क्या पूछते हैं देवताओं को? देवता पूछते हैं भगवान बुद्ध जी के पास आकर कि भगवान, हमको बताइए कि किंसु याव जरा साधु, बूढ़ा होने तक कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए? बुढ़ापे तक सुरक्षा करे ऐसी कौन सी अच्छी वस्तु है? अब बताओ, लोग क्या कहेंगे? बूढ़ा होने तक क्या रखना चाहिए? तो सबके अलग अलग चीजें आती है, सब अलग अलग बात बताते हैं। कोई बताएगा अपनी धन संपत्ति को बराबर रखो, अपनी गाड़ी को संभाल के रखो, अपनी पढ़ाई को, अपनी डिग्री, जो है ना स्कूल की डिग्री, मार्कशीट, चौथी की मार्कशीट ये थी, 10वीं की ये है, 12वीं की ये थी, फिर फेल हो गए उसका है, या फिर जो तुमको बचपन से ट्रॉफी मिली है वो संभाल के रखो करके लोग बोलते हैं कि वो काम आएगी। परंतु भगवान बुद्ध जी वैसा नहीं बताते। भगवान पता है क्या बताते हैं देवता को? बूढ़ा होने तक क्या अच्छा है सुरक्षित करना? भगवान कहते हैं सीलं याव जरा साधु, बूढ़ा होने तक किसी चीज को बचाए रखना है, सुरक्षित रखना है, तो क्या रखना चाहिए? शील की सुरक्षा करनी चाहिए। तो तुम्हारे कितने शील हैं? 5 शील हैं। कौन कौन से? मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं नशा नहीं करूंगा। है ना? तो तुम बच्चों ने ध्यान रखना चाहिए कि नशा व्यक्ति की बुद्धि खत्म कर देता है। तो तुम बच्चों ने याद रखना, तुम्हारे मम्मी पापा करते होंगे नशा, ठीक है बोलना, वो करे, उनका कर्म उनके साथ में, है ना? उनका कर्म उनके साथ में है, परंतु तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। तुम बच्चों ने क्या सीखना चाहिए? कि तुम नशा नहीं करोगे। जब भी तुम्हारे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, अभी तुम छोटे हो ना, ये बात बचपन से याद रखो कि जीवन में कभी कितना भी बड़ा हो जाओ, मुझसे तुम लोग कट्टी हो जाओ या झगड़ा भी कर लो, तब भी जीवन में धर्म से दूर भी हो जाओ, तब भी तुमको एक बात याद रखनी है। कौन सी? कि जब भी ये पंचशील का पालन करना है, और जब भी ये पंचशील टूटे तो क्या करना है? हेलो बंते जी, हेलो बंते जी, हमारा दोस्त है ना, हमको नशा करने के लिए बोल रहा है, तो क्या करूं? बंते जी, हमारे शील टूट रहे हैं, हम क्या करूं? ऐसा फोन कर देना। ये कर सकते हो तुम बच्चे लोग? हाँ, तब हम, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब हम थोड़ा सा बूढ़ा हो जाएंगे, तब भी हम तुम्हारे फोन का जवाब देंगे, ठीक है? हाँ, तुम बच्चों को ध्यान में रखना है लल्ला। हाँ, अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है? वो है। फिर देवता दूसरा प्रश्न पूछते हैं, क्या बोलते हैं? पहला था किंसु याव जरा साधु, फिर कहते किंसु साधु पतिष्ठितम्, ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर हमने स्थिर हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, अपने आप को अच्छे से लगाना चाहिए? तो लोग कहते हैं ना कि मैं अपने जीवन में बहुत सुंदर पेंटिंग करके अच्छा पेंटर बनूंगा। कोई कहते हैं मैं बहुत सुंदर, बहुत एजुकेशन लेकर कलेक्टर, मिनिस्टर, ऐसी जगह पर जाकर, मैं ऐसी जगह पर जाकर बैठूंगा, है ना? या फिर जीवन में मेरी ये चीज होनी चाहिए करके अलग अलग चीजें कहते हैं। भगवान बुद्ध जी देवता को बताते हैं कि देवता, ये जो व्यक्ति ने किस पर बैठना है? तो कहते हैं श्रद्धा साधु पतिष्ठितम्। बच्चों, अपने जीवन में किसी चीज को रखना है, किसी चीज को स्थिर करना है, तो वो है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। भगवान बुद्ध जी कौन है? भगवान बुद्ध जी का धर्म क्या है? भगवान बुद्ध जी के धर्म पर चलने वाला जो संघ है ना, इस संघ के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है? ये कर सकते हो? हाँ। फिर तीसरा प्रश्न पूछता है, किंसु नरानं रतनं, देवता पूछते हैं भगवान से कि भगवान, मनुष्य के लिए रत्न क्या है, आभरण क्या है? तुमने देखा होगा, अभी आजकल तुम लोग टीवी वगैरह देखते होंगे, पता नहीं मोबाइल देखते होंगे, तो एंगेजमेंट की रिंग आती है, उसके ऊपर बड़ा सा डायमंड लगा रहता है। देखा है तुमने? है ना? लड़कियां सोचती हैं कि मेरी जब शादी होगी ना, तो मैं भी ऐसी ही रिंग मांगूंगा। लड़के लोग देखते हैं, मुझे तो बड़ी फॉर्च्यूनर चाहिए, रेंज रोवर चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? मुझे तो चाहिए ऐसी गाड़ी, या फिर बड़ी वाली बाइक, वो केटीएम वाली बाइक चाहिए, या फिर अपाची की बाइक आती है, या फिर K1 वाली, नहीं, R1, ऐसी कुछ, हाँ, ऐसी सी बड़ी बड़ी डुकाटी वगैरह कोई बाइक चाहिए। ऐसा लगता है ना कि मुझे वो मिल जाए तो मेरी लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। या फिर
रोलेक्स चाहिए यहाँ पे, तो ये मिले तो मेरे जीवन में बढ़िया है, तो वो हो जाएगा। या फिर अलग अलग तरीके के, हाँ, सोने की चेन हो जाए, हार हो जाए, बढ़िया हो जाए। यदि ये सारी चीजें मेरे पास है तो मैं फ्लैक्स कर सकता हूँ लोगों के सामने। पता है ना वो शब्द फ्लैक्स करना करके, फ्लैक्सिंग, वो आजकल जेएनजी वाले लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लैक्सिंग करके, हाँ। यानी चार लोगों को दिखावे के लिए कि देखो मेरे पास है, बढ़िया है मेरे पास, फॉर्च्यूनर जी लेके घूम रहे हैं हम करके, वो ऐसा है ना। हाँ, तुमने देखा होगा, ऐसी घड़ी रखते हैं, ऐसे स्टेयर व्हील पर हाथ रखते हैं और ऐसा फोटो खींचते हैं दूर से, देखा है तुमने। हाँ, क्यों? क्योंकि लोग उसको देखकर क्या कहेंगे, आदमी बढ़िया है करके। तो नरानंग रत्नंग, कि मनुष्य में रत्न कौन सा है, तो लोग भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। भगवान बुद्ध जी पता है क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं, पन्या नरानंग रत्नंग, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास प्रज्ञा है, विजडम, है ना, जिसके पास विजडम है, जिसके पास प्रज्ञा है, वह आदमी सब में श्रेष्ठ है। मनुष्यों में रत्न है कहते हैं प्रज्ञावान मनुष्य मनुष्य। ठीक है। चौथा प्रश्न देवता पूछता है, क्या पूछता है? कहता है, किंसु चोरे ही दुहरंती। भगवान, ये बताइए, ऐसी कौन सी वस्तु है जो चोर चुरा नहीं सकता? हम्म। देखो, चोर को क्या क्या नहीं चुरा सकता, बताओ। हम लोग तो देखते हैं ना कि सब कुछ चोर चुरा लेता है। घर के सामने रखी हुई गाड़ी चुरा लेगा, हाँ, अपने ही घर के सामने से गाड़ी उठाकर लेके जाते हैं। तुम लोग गले में हार, पॉकेट, जो वॉलेट जो कहते हैं, वॉलेट, वॉलेट चुरा कर लेके जाता है। फोन हाथ में रहता है, हाथ में से फोन चुरा कर लेके जाते हैं, है ना। बैंक में भी डाका पड़ता है, सरकार भी बहुत सारी चीजें हड़प लेती है, नहीं होता। लोग जमीन चुरा लेते हैं कि जमीन तो, लगता है जमीन तो यही है, उसको कौन चुराएगा, परंतु जमीन चुरा लेकर चले जाते हैं। देखा है तुमने, सब कुछ चुराया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो चुराई नहीं जा सकती? यदि तुम्हारे पास वो वस्तु आ जाए कि जो कोई नहीं चुरा सकता, तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा होगा, है ना। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, पता है क्या बोलते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, पुण्यं चोरे ही दुहरंती। तुम्हारे जीवन में जो पुण्य है ना, पुण्य यानी अच्छा काम, कुशल कर्म, दान देना, शील का पालन करना, ध्यान साधना करने से, आंखें बंद करके ऐसा करके, वो ऐसा वाला जो ध्यान करते हैं ना, वो ध्यान, ये पुण्य का काम है। फिर मम्मी पापा को काम करने में मदद करना, ये पुण्य का काम है। घर में झाड़ू लगाना, पुण्य का काम है। घर से बाहर कचरा फेंकना, ये भी पुण्य का काम है। किसी को सहायता करना, मदद करना, ये पुण्य का काम है। तो भगवान कहते हैं, ये जो पुण्य है, ये कोई नहीं चुरा सकता। अब जैसे भाइयों में झगड़े होते हैं, केक केक घर में लेकर आ गए, तो यदि दोनों भाई सरीखे, एक दो साल से छोटे बड़े हैं, तो छोटा भाई क्या कहता है, मुझे केक का बड़ा टुकड़ा चाहिए, या फिर छोटा बड़ा भाई पहले ही अपना खा लेता है ना। और फिर दूसरे भाई के साथ मुझे भी थोड़ा झगड़ा करना है, करते हैं कि नहीं? बड़े बड़े लोगों में देखना, तुम लोगों के मम्मी पापा भी होंगे, तुमको दिखाई देगा, कुछ लोगों में जमीन को लेकर झगड़े चल रहे, आपस में भाई भाई लोग बातचीत नहीं करते, क्यों? धन संपत्ति के कारण। अब ये सारी चीजें चुराई जा सकती हैं, सब कुछ लूटा जा सकता है, परंतु क्या तुम्हारा पुण्य तुम्हारे भाई को दे सकते हो? ऐसे तो दे सकते हो, पर क्या तुम्हारा भाई चुरा सकता है? नहीं ले सकता। तो पुण्य एक ऐसी वस्तु है बच्चों, जो तुमसे कोई नहीं चुरा सकता। ठीक है, तो तुमने क्या करना चाहिए? जितना जितना पुण्य है, वो घर में भर के रखना चाहिए, घर में भर के रखना चाहिए। अपने जीवन में पूरा पुण्य जमा करके रखो, जितना पुण्य जमा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यही एक वस्तु है। जैसे तुम्हारी बहुत सारी धन संपत्ति आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, तो ये सारा पैसा तुम लोग मरने के बाद लेकर जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते ना। हमारे यहाँ पहले भी इतने सारे लोग, दादा दादी नाना परदादा, परदानी, है ना, परदादा, इनके इतने सारे दादा दादी नाना नानी हो गए। ये पूरा धन संपत्ति कोई साथ में लेके गया?
नहीं लेके गए। साथ में क्या ले जाते हैं? अपना किया हुआ पुण्य, अपना किया हुआ पाप। तो इसीलिए बच्चों, इस सील को, ये जो पंचशील है ना, इसको अच्छे से याद कर लो और बढ़िया से इसका पालन करना है तुमको, ठीक है?